आनंद यात्रा कड़वी बाणी छत्रसाल महाबली करियो बलि बलि। विषय 73। कबीर का एक वाणी है। मैं कहता आखन की देखी, मैं कहता आखन की देखी। एक बहुत बड़े जैन विद्वान धर्मज्ञ उत्कृष्ट मुनि तरुण सागरी जी की कुछ बातें कबीर के संदर्भ में मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। विद्वान धर्मज्ञ ज्ञानीजन किसी भी धर्म के हो, उनकी छोटी छोटी बातों में जो गहराई होती है, वो गहराई बड़े बड़े वाक्यों में, बड़े बड़े भाषणों में, बड़ी बड़ी कथाओं में नहीं होती। जो संत अपने अनुभव बांटता है, आनंद बांटता है। संत या मुनि का स्वभाव है चलते रहना। उनका जीवन गतिशील होता है, लेकिन उनका मन हमेशा ठहरा हुआ होता है। आज का जो विषय मैं कहता आखन की देखी, कहानी एकदम झूठी है। कहानी एकदम झूठी है, फिर भी बड़ी अनूठी है। एकदम सत्य है, स्मरण रहे। कोई भी झूठ 100% झूठ कभी नहीं होता। बड़े बड़े झूठ में भी छोटे छोटे सत्यांश, सत्य बातें, सच बातें, सत्यता छिपी होती है। दुनिया में पूरा झूठ कोई नहीं है तो पूरा सत्य भी कोई नहीं। कहने का तात्पर्य, दुनिया में पूरा झूठ कोई नहीं, पूरा सत्य भी कोई नहीं। यहाँ सब कुछ, इस काल माय के ब्रह्मांड में सब कुछ अपूर्ण है। संपूर्ण केवल और केवल मोक्ष है, मुक्ति है। ये संसार आधा है, अधूरा है, अपूर्ण है। पूरा केवल और केवल मोक्ष है, सिर्फ मोक्ष। इस ब्रह्मांड में यहाँ सतयुग भी था, कलयुग भी था, लेकिन यहाँ पर सतयुग और केवल कलयुग पूरी तरह कभी आया ही नहीं या नहीं आता है। सतयुग में भी कलयुग का अस्तित्व रहा और कलयुग में भी सतयुग का अस्तित्व रहा। थोड़े अंश के तौर पर भी बतौर में आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। अयोध्या कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समय में सतयुग था, तो वहाँ मंथरा और कैकेयी के रूप में कलयुग का प्रभाव था। क्योंकि मंथरा और कैकेयी दोनों का चरित्र कलयुग दर्शाता है। उसी तरह यदि आप कहते हो कि लंका में कलयुग था, रावण कलयुग का प्रतीक है, तो रावण की लंका में जहाँ कलयुग था, वह सतयुग के थोड़ी से अंश थे। विभीषण और त्रिजटा के चरित्र के रूप में विभीषण सत्यनिष्ठ, परम धर्मज्ञ, नीतिमत्ता एवं अनीति के विरोधी थे। त्रिजटा जो अशोक वाटिका में माता सीता के प्रेम, स्नेह, दया, करुणा रखती थी, एक राक्षसी के रूप में। कहने का तात्पर्य, कलयुग में भी सतयुग का अस्तित्व रहा है। इसलिए ये कतई नहीं कह सकते कि सतयुग और कलयुग पूरी तरह था। तो मैंने कहा कहानी एकदम झूठी है, अनूठी है, फिर भी एकदम सत्य है। कहानी एकदम छोटी है, लेकिन मगर छोटी छोटी बातें बड़े बड़े राज, बड़े बड़े रहस्य से 3 गुना, 1000 गुना अच्छा, उत्कृष्ट, अनमोल, अमूल्य काम करती है।
जो छोटी छोटी बातें जो काम करती हैं वो बड़ी बड़ी बातें कतई नहीं कह सकती। उदाहरण के तौर पर सुई जो काम कर सकती है वो बड़ी बड़ी तलवार नहीं कर सकती। छोटा सा चूहा कितने ही बड़े पहाड़ में बिल बना के आगे निकल जाता है, लेकिन हाथी पहाड़ में बिल बना नहीं सकता। एक परमाणु का छोटा सा अंश बड़े बड़े अणुबॉम्ब का निर्माण करता है, कितना ही विध्वंस कर देता है। इसी तरह से दो छोटे से शब्द प्रेम और धर्म दोनों ढाई अक्षर कितने शक्तिशाली है। दुनिया अगर आज जिंदा है तो प्रेम और धर्म ये ढाई अक्षर से जिंदा है। जिस दिन दुनिया में से प्रेम और धर्म निकल जाएगा, मानव जीवन निरर्थक हो जाएगा, मनुष्य का आखिरी दिन होगा। कबीर की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वाक्य, छोटी छोटी वाणी ने जितना प्रभावित इस जनमानस को किया, जिनमें संत कबीर आए, संत दत्तदास आए, गुरु ग्रंथ साहब लिखने गुरु नानक देव जी आए, महाप्रभु श्री प्राणनाथ जी आए, उनका प्रभाव इस जनमानस पे बहुत गहरा तक असर किया। वो प्रभाव बनारस और काशी के ब्राह्मण, पंडित और पुरोहित जो अपने आप को बड़े बड़े धर्मज्ञ ज्ञानी जन कहते हैं, वो उनमें दिखाई नहीं देता। मैंने सुना है कबीर बहुत घूमे, घूमते घूमते काशी पहुंच गए। संत तो घुमट कर होते घूमते रहते, अपने आनंद बांटते, अनुभूति बांटते, प्रेम बांटते। उनके हृदय, मन, तन, आत्मा में मानव मात्र के लिए केवल प्रेम 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 ही झलकता है। कबीर बहुत घूमे, बहुत घूमे, बहुत फटे और समाज में ऐसी अलग जगाई, वाणी का ऐसा अमृत बांटा, जिनकी अमृत वाणी जन जीवन के हृदय, मन, तन, आत्मा में ऐसी बैठ गई। लोगों में प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, मानव मात्र एक समान के अलावा कुछ रेखा है। इसलिए कहते हैं संत कभी टिकते नहीं। मुनि वह है जिनका मन स्थिर होता है, लेकिन पांव हमेशा चलते रहते, गतिशील है। मुनि और यह संत किसे कहते हैं? जो निरंतर चलते रहते, उनका पांव गतिशील होता है। और गृहस्थ वह है जिसका मन चंचल है, मन चलता है और पांव रखा हुआ है। गृहस्थ का मन घर, संसार और परिवार में रहता है, अटक जाता है, मगर उसका मन तृष्णा से हमेशा भरा हुआ होता है। मोह, माया, लोभ, अहंकार से, लालच से भरा हुआ होता है। सिकंदर उसी तरह ग्रस्त है, पूरी दुनिया जितने निकला था, फिर भी उसका दिमाग, हृदय, मन, आत्मा कहाँ भटका था? यूनान में। अंतिम समय में जीवन की परिभाषा समझा कि मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा, फिर भी अंतिम समय में उसको यूनान जाना पड़ा। संत और मुनि उससे अलग होते हैं। संत वो नदी के जल की ऐसे सरिता की तरह होते हैं जो हमेशा बहते रहते हैं। वो जीवन भर घूम घूम कर धर्मामृत बांटते, अमृत बांटते, उनका मन स्थिर होता है, लेकिन पांव चलते रहते हैं। जो गृहस्थ का जीवन कितना हुआ है, सरोवर के जल की तरह, सरोवर जैसे तालाब के थ्रू जल, उसमें एक जगह रुक जाता है और बंधा हुआ था, उनके पांव कभी गतिशील नहीं होते, चलते नहीं। आज हमने संत कबीर का एक छोटा सा बात, मैं कहता आखन देखिए, उसका प्रथम अध्याय हमने आपको बताया। मेरी जो भी बात है आपने शांति से सुनी, समझी, तो मैं आपका बहुत ऋणी अनुग्रहित हूँ। प्रथम अध्याय मैंने आखन देखी, कल हम दूसरा अध्याय उसका पूर्ण करेंगे। मैं चाहता हूँ हमें सुने,
और चुने भी। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।